नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं G20 को लेकर के। आप लोगों को पता है कि न्यू दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है, यानी G20 के जो 20 के 20 सिग्नेटरी हैं, जो 20 के 20 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। यह कितनी बड़ी बात है इस दौर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों कहा जा रहा था कि यह बहुत मुश्किल है, यह लगभग असंभव सा दिख रहा था और यह कर दिखाया भारत ने। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, आज के 2-2.5 महीने पहले से आप कोई भी वर्ल्ड मीडिया का अखबार खोल करके देख लीजिए, सब में यही होता था कि भारत G20 में तो लोगों को बुला लेगा, नेता उसमें आ जाएंगे, लेकिन किसी घोषणा पत्र पे, किसी आम सहमति वाले घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो भारत का G20 है वो केवल शोपीस बन करके रह जाएगा। नेता आएंगे, गपशप करेंगे, खाना पीना खाएंगे और चले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो बाली में हुआ था, इंडोनेशिया की बाली में, उसमें भी यही सब हुआ था। उसमें घोषणा पत्र पे आम सहमति नहीं बनी थी। 18 देश एक तरफ थे, यानी 18 जो सिग्नेटरी हैं वो एक तरफ थे, और रूस और चाइना उससे अलग थे। उसके उसके कारणों पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप चाहे स्क्रॉल उठा लीजिए, CNN, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, सब भारत की प्रेसिडेंसी को लेकर के ऐसा प्रोपेगेंडा वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड दुनिया भर में फैला रहे थे ये सब, कि जैसे लग रहा था कि भारत मतलब ऐसे ही है, कोई मतलब देश है, ठीक है, जब बाली में नहीं हुआ तो अब यहां कैसे हो जाएगा। ये सब सारी बातें हो रही थी। लेकिन भारत ने अपनी क्षमताओं को दिखा दिया और एक इतना झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि गाल BBC से लेकर के जितने भी वर्ल्ड मीडिया वाले हैं, इन सबके बहुत लंबे समय तक लाल रहेंगे। और इससे यह भी पता चलता है कि इनकी जो खबरें हैं ये सिर्फ प्रोपोगेंडा से भरी होती हैं, और भारत के प्रति नफरत तो इतनी है इनकी कि आप G20 को लेकर के इनके वेबसाइटों पे चले जाएंगे तो आप वहां खबर पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यह तो हमारे देश में हो ही नहीं रहा है, जो जो बातें ये उठा रहे हैं, और सब मन घड़ांत, उल्टी सीधी, इधर उधर की सारी बातें। प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करना, सनातन को क्रिटिसाइज करना, हिंदू को क्रिटिसाइज करना, भारत जो नाम है उसको क्रिटिसाइज करना, यही सारा वर्ल्ड मीडिया कर रहा था। लेकिन जब से इस घोषणा पत्र के एक्सेप्टेंस की खबर आई है, तब से वर्ल्ड मीडिया को साफ सूंघ गया, जैसे लगता है सब छुट्टी पे चले गए, कोई है ही नहीं। लगता है अल जजीरा का दफ्तर बंद हो गया है, BBC वाले खा पी करके सो गए हैं, अब 5-6 दिन 7 दिन बाद सदमे से उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो थप्पड़ लगा है ना, इनको बहुत जोरदार लगा है। पढ़िएगा एक बार, सिर्फ मेरी बात ही मत मानिएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, एक कटिंग दिखाता हूं CNN की। CNN की एक कटिंग है। इट मे बी मिसिंग 2 की इनवाइटी but the weekend group G20 meeting summit afforded Indian Prime Minister Narendra Modi the opportunity to extend the leadership beyond the country border। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन 2 डिग्निटरी नहीं आए, तो ये हुआ तो वो हुआ, तो ये आएंगे तो वो आएंगे। इनके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप को अपने देश से बाहर दिखाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार अपनी लीडरशिप को देश से बाहर दिखा चुके हैं। निश्चित तौर पर G20 हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट था, और हमने जो करके दिखाया G20 में, यह ताकत न अमेरिका के पास थी, न चीन के पास थी, न रूस के पास थी, न इस G20 में शामिल किसी देश के पास थी। सबसे बड़ा काम हमने क्या किया? सबसे बड़ा काम हमने किया कि G20 को अब G21 कर दिया। अब भारत के जो तलवे चाटने वाले चाइनीज पैसे पे पलने वाले यूट्यूबर और पत्रकार हैं, वो कह सकते हैं कि अरे मोदी साहब तो G20 का नाम बदल करके G21 कर दिए, क्योंकि इनको इन्हीं सब चीजों में मजा आता है। भारत की प्रगति, भारत आगे बढ़ रहा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसा तो इनका चाइना से आ रहा है, तो भारत से क्या ही मतलब रहे इनको। भारत में इनको प्रोपोगेंडा फैलाना है, ये तो खुला खेल, फर्रुखाबादी है, तो क्या ही कर सकता है कोई। खैर, ये खबर है, थोड़ा सा ये पॉजिटिव लेकर के ये 2 दिन से थोड़ा थोड़ा ये लोग छापने लगे थे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस पूरी चीजों को लेकर के।
जयशंकर साहब से 2 दिन पहले बीबीसी के पत्रकार ने पूछा था, जयशंकर साहब ने थप्पड़ नहीं मारा था, एकदम घूसा मार दिया था, पंच ऐसे मुंह पे, हाँ ऐसे। जयशंकर साहब से बोला गया कि बाली में तो कुछ हुआ नहीं, 2 देश तो ऐसे हैं, और यहाँ वैसे भी चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, तो ऐसे है वैसे है, मतलब घुमाने की। और जयशंकर साहब पता ही है, बिना लाग लपेट के ऐसा धोते हैं, यूक्रेन रशिया युद्ध पे कैसा धोया था वर्ल्ड मीडिया को, यह भी पता है आप लोगों को। जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा, बाली बाली था, ये नई दिल्ली है, तो बाली से इसकी तुलना मत करो, साफ साफ जब जयशंकर साहब ने कहा था। उसके बाद बीबीसी के पत्रकार का मुंह देखने था, ऐसा चोखा सा बन गया था, छोटा सा, है ना, उसको समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। अरे भाई, तुम जिससे बात कर रहे हो पापा है तुम्हारा, है ना, वो विदेश में ही काम किया है, विदेश मंत्रालय में ही काम किया है, विदेश मंत्रालय का मंत्री है इस समय। किस तरीके से धोता है उसको देखने के बाद भी कम से कम सवाल तो कायदे का पूछते, कि हर समय टांग खींचने वाला पूछोगे। अच्छा, जयशंकर साहब ने जो कहा वो भारत ने ठीक 1 दिन बात करके दिखा दिया, 2 दिन बात करके दिखा भी दिया, कि जयशंकर साहब ने सिर्फ बड़बोलापन नहीं कहा था कि ऐसे बाली बाली है, नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 की मीटिंग के बीच में जब इसकी घोषणा की, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब था। आज समझ सकते हैं, रसिया को भी खुश, चाइना भी खुश, यूरोप भी खुश, अमेरिका भी खुश। क्यों खुश? विदाउट डिप्लोमेसी के सब खुश हो गए। यह काम बाली में क्यों नहीं हुआ, एक काम और जगह पे क्यों नहीं हुआ? और इसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि 112 तरीके के चर्चे हुए इस पूरे G20 के पहले दिन, और सारे पास हुए। 73 आउटकम्स इसमें पास हुए, जो अब तक का G20 के इतिहास में हाईएस्ट है। 100 से ऊपर समझौते और आउटकम्स नहीं हुए थे कभी। यह नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, इस पे नहीं बात करना है आपको। चाइना के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे चाइना को काउंटर किया। ये जो वर्ल्ड मीडिया थी और ये जो अमेरिकन देश थे, यूरोपियन देश थे, यहां से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि वहां जाएंगे तो रसिया के बारे में आप लोग कुछ कहेंगे तो भारत मानेगा नहीं, तो फलाने के बारे में कहेंगे तो वो मानेगा नहीं, तो चाइना नहीं मानेगा तो कोई हस्ताक्षर नहीं होगा। तो अगर कुछ कह भी दिए तो रसिया नहीं मानेगा तो हस्ताक्षर नहीं होगा। बाली में क्या किया था इन लोगों ने? बाली में मैं बताता हूं। बाली में दोस्तों इन लोगों ने किया क्या कि जेलेंस्की को बुला लिया। जेलेंस्की आया तो जेलेंस्की ने रसिया के ऊपर बहुत सारी बातें कही। फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री ने रसिया को लेकर के बहुत सारी बातें कही। ये आप लोगों को पता है। रसिया इससे नाराज हुआ। रसिया इससे नाराज हुआ तो रसिया का साथ दिया चाइना ने भी। उन्होंने अलग से असहमति दर्ज की। और कुछ दिन पहले रसिया ने कहा था कि अगर भारत के G20 में हमारी बुराई की जाएगी, युद्ध को लेकर के चाहे अन्य चीजों को लेकर के, तो हम दिल्ली डिक्लेरेशन को नहीं मानेंगे। उससे और इन लोग आसामान थे जो भारत विरोधी हैं। अब उनको तो बर्नौल की जरूरत है, 2-4 ट्रक बर्नौल चाहिए, क्योंकि हैं भी बहुत ज्यादा। तो उनको एक मुद्दा मिल गया, अरे रसिया तो पहले ही धमका रहा है, भारत को धमका रहा है, भारत अपना मित्र कहता है। इस तरीके से प्रोपोगेंडा चला रहे थे, क्योंकि खैर इनका पूरा खबर ही प्रोपोगेंडा के आधार पर ही चलता है। नो फैक्ट्स, नो अदर चीज, सिर्फ प्रोपोगेंडा और प्रोपोगेंडा। क्योंकि अब जार सोरस का पैसा है तो कहां खर्च होता है? चाइना का जो पैसा है वो कहां खर्च होता है? इसी जगह पे खर्च होता है। और ऊपर से G20 में पुतिन आ नहीं रहे थे, और शी जिनपिंग ने भी कह दिया था कि नहीं आएंगे। हालांकि शी जिनपिंग के नहीं आने का मतलब था कि उनके देश में विरोध हो रहा है। हालांकि वहां के प्रीमियर आए, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम घोषणा पत्र, जिसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, उस पर सिग्नेचर हुआ। यह बड़ी बात थी। मैं कुछ चीजें दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, मैं आप लोगों को आउटकम्स दिखाता हूं उसके। इंडिया में जो G20 हुआ 23 में हो रहा है अभी, कल का भी दिन, मतलब आज का भी दिन है जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें 73 आउटकम्स और 39 अन्य डॉक्यूमेंट्स, मतलब इतने तरीके के अलग अलग मसलों पे सहमति बनी, सिग्नेचर हुए उस पे, और लोगों ने कहा कि इस पे काम करेंगे। टोटल हुए 112। इंडोनेशिया में कितने हुए थे? 50। इटली में 2021 में कितने हुए थे? 65।
सऊदी अरब में जब हुआ था तो कितने हुए थे? 30। जापान में जब हुआ था तो 29। अर्जेंटीना में जब हुआ था तो 33। कोई कंपैरिजन नहीं है, डबल से भी अधिक पहुंच गया। तो ये सफलता है। और हमारे देश में कांग्रेस वाले भी सोच रहे थे कि ये सारे देश सिग्नेचर नहीं करेंगे तो हम लोग मोदी जी का मजा लेंगे। अरे मजा तो तुम्हारे साथ जनता ले रही है भाई, मोदी जी का क्या मजा लोगे? तुमको तो देश से मतलब है नहीं, तुम लोगों को तो इसकी खुशी है नहीं कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, मजबूती से, दमदारी से पूरे विश्व में अपनी बात को रख रहा है, अपनी चीजों को रख रहा है। तुम्हें तो हर बात की बुराई करनी है। एक ही काम है, एक सूत्री काम है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, और राहुल गांधी देश छोड़ करके जाकर के वहां भारत की बुराई कर रहे हैं यूरोप में बैठकर। यह मैं वो बात कह रहा हूं जो पूरा देश देख रहा है, बस समझने की जरूरत है कि कितना प्यार करती है कांग्रेस पार्टी भारत से, कितनी उसके दिल में भारत बसता है। नाम को लेकर के, अरे अंग्रेजों का नाम से इतना प्यार है, अरे इंडिया बदल के, कहीं नहीं मोदी साहब बदल रहे हैं। तुमने इंडिया को प्रमोट किया, मोदी साहब भारत को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स इट, बस सिंपल सी बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सही है, और जो इसका नाम है वो भी सही है, जो इसकी सीरत है उसके हिसाब से भी सही है, जो यहाँ का कल्चर उसके हिसाब से भी सही है। तो कांग्रेसियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है इस मसले पे। खैर, G20 के अन्य मुद्दों पे आते हैं। हुआ क्या? अब चाइना को देखिए, जयशंकर साहब का बयान जो छपा था, इंडोनेशिया के साथ तुलना पर जयशंकर का दो कुट कहा, बाली बाली था, नई दिल्ली नई दिल्ली है। अब आप बताइए कि क्या जरूरत थी यहां बाली से तुलना करें? अब तुलना करने की जरूरत थी तो उनसे ये सवाल पूछते कि क्या आपको संभावना लगती है कि यहां पे एक आम सहमति बनेगी? नहीं, बाली का रेफरेंस लेकर, बाली में नहीं हुआ तो साहब आप लोग क्या कर पाएंगे, है ना, जयशंकर साहब आप क्या कर पाएंगे? लेकिन जयशंकर साहब ने अपने डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो, अच्छा ये जो खबर है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगा अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे तो कौन सा पैसा आ गया। नहीं दोस्तों, जो लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानते होंगे, जो लोग जियो पॉलिटिक्स को जानते होंगे, जो लोग वर्ल्ड नैरेटिव को जानते होंगे, वह लोग जानेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आलू प्याज टमाटर लहसुन मर्चा वाले जो दिन भर बातें करते हैं, उनके बस का बात नहीं है सब समझना, कतई नहीं समझ सकते। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, जिनको लगता है अरे प्याज 3 रुपया महंगी हो गई, आलू 2 रुपया महंगा हो गया, उनके बस का नहीं है, ये दूसरे लेवल की बात है। खैर, अफ्रीकन यूनियन सोचिए कि उनको आवाज उठाने के लिए कोई फोरम नहीं था उनके पास, वह परमानेंट सीट में है नहीं यूएन में, और किसी फोरम में कोई तवज्जो नहीं मिलती थी इनको। अब ये G20 में शामिल हो गए हैं, अब ये अपनी बात को प्रमुखता से उठा पाएंगे, अफ्रीका के प्रॉब्लम्स को प्रमुखता से उठा पाएंगे। साथ के साथ जर्मनी ने कहा कि हम $3,500 बिलियन यूरो हम वहां पे खर्च करेंगे। ये छोटी बात है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो आजादी का आंदोलन जो है अफ्रीका से शुरू हुआ। जिसका ये सामाजिक ज्ञान हो, जिसका ये ऐतिहासिक ज्ञान हो, वो कहता हमको देश का प्रधानमंत्री बना दो भाई, कैसे भी करके बना दो, है ना। ये आगे थोड़ा सा और बढ़ के देखते हैं। ये वाला जो खबर है ये चाइना को काउंटर करने के लिए, और इस पे सारे यूरोपियन, अमेरिकन और अफ्रीकन देश बोले, जो भी G20 में आए थे सब बोले इस मसले पे। सबसे बड़ी बात यह थी, क्या है, नया आर्थिक गलियारा, और उसमें चाइना नहीं शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। नया जो आर्थिक गलियारा बनेगा उसमें चाइना शामिल नहीं है। G20 सम्मेलन के पहले दिन भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के खिलाफ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के स्थापना के लिए कागज पत्तर जो होता है ना, MOU, हस्ताक्षर किए। नए आर्थिक गलियारे में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, यूरोपियन संघ शामिल होंगे। राहुल गांधी का ननिहाल भी इसमें शामिल है ना, तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खुशी हो सकती है इसके लिए। खैर, नए आर्थिक गलियारे का कारण है एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व यूरोप के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। गलियारे में शामिल देशों के बीच
बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास को गति मिलेगा। मतलब बताता हूं मैं इसको। देखिए, ये ट्रेन से भी कनेक्ट करने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये कनेक्ट हो जाएगा तो भारत की रीच डायरेक्ट यूरोप तक हो जाएगी, ठीक है। और भारत अपना सामान तो भेजता ही अपने रूट से, लेकिन जब ये आर्थिक गलियारा बन जाएगा तो जो क्लियरेंस की गति है वो बहुत तेज हो जाएगी, इंश्योरेंस की गति जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। अब आप कहेंगे इंश्योरेंस की गति कौन सी है? भाई साहब, दुनिया में जितना भी सामान एक देश से दूसरे देश की तरफ मूव करता है सब इंश्योर्ड किया जाता है। जितनी भी शिपिंग कंपनी या जितने भी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी वो सब इंश्योर्ड करती है। तो जब एक आर्थिक गलियारा रहेगा और सबको पता है कि इस रूट से माल जाना है और इस देश का माल है इस देश में जाना है, तो क्लियरेंस तेजी से हो जाएगा और रिस्क तेजी से हो जाएगा। तो ये जो बीआरआई भाई साहब बना रहे हैं ना, तो ये चाइना वाले क्या करते हैं, बीआरआई के थ्रू ये दूसरे देशों पे अपनी चीजों को थोप रहे थे और उन देशों को अपने एक नए तरीके से आर्थिक गुलाम बना रहे थे और वह देश इसके चंगुल से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत ऐसा किसी के साथ नहीं करता है। भारत की कभी मंशा नहीं रही कि तुम मेरे गुलाम बन के रहो, तुम मेरे चेला बन के रहो, नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पे ही हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब अल जजीरा इस पे भी क्या लिखता है कि वो संस्कृत को प्रमोट कर रहा है मोदी, तो क्या करे भाई, अरबी को प्रमोट करे। भारत की भाषा संस्कृत है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो तुमको तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्योंकि इन सबका ये है। अभी देखिए, एक और पत्रकार थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो कह रही थी कि भारत से जब ये सनातनी कल्चर हिंदू कल्चर खत्म हो जाएगा इंडिया से, तब असली मामले में इंडिया आजाद होगा। लगता है उदयनिधि स्टालिन से बहुत प्रभावित है या क्रिश्चियनिटी का कोई प्रोपेगेंडा है पश्चिमी देशों का, जो भी हो। तो इस तरीके के भी भाव रखने वाले लोग हैं और भारत उनको बराबर जवाब दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं। बाइडेन ने कहा कि ये गेम चेंजिंग, ये बहुत बड़ा समझौता, ये गेम चेंजिंग होगा। बुनियादी ढांचे के बढ़ने से और इस तरीके से खाद्य संकट की समस्या की प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, आर्थिक गतिविधियां बनेंगी, दुनिया भर की चीजें उन्होंने इसके ऊपर कहा। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष डेरलेन, बहुत बड़ा नाम है, डेरलेन ने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कम आय वाले देशों की जरूरतें पूरी होंगी और यह आर्थिक कॉरिडोर ऐतिहासिक है। बना नहीं भाई साहब, अभी केवल हस्ताक्षर हुए, लेकिन भारत के इस प्लान को कहा यह ऐतिहासिक है साहब। इससे भारत और यूरोप के बीच 40% तेजी आएगी काम में, 40%। मोदी साहब नहीं कह रहे हैं, ये यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष कह रहा है ना। राहुल गांधी को ध्यान से सुनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सुनना चाहिए, है ना। देश उनका भी है भाई, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, क्या किया जा सकता है। खैर, चार्टर्ड हो गया। चार्टर्ड में थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। G20 के नेताओं ने चंद्रयान-3 के सफलता के लिए बधाई भी दी भारत को। मानवीय पीड़ा, युद्ध, संघर्ष से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पूरे दुनिया पे, इसकी भी बात हुई। साथ के साथ इस पे भी बात हुई कि किसी भी जगह किसी भी रूप में किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद रोधी उपाय, पीड़ितों के लिए समर्थन, मानवाधिकार की रक्षा, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं और इस पे हम लोग मिल करके काम करेंगे। इसके अलावा मतलब 37 पेज का है ये पूरा दिल्ली डिक्लेरेशन और 37 पेज में बहुत सारी चीजें। एक चीज आपको मैं बता दूं, हुआ क्या था। देखिए, अमेरिका, एक मोदी साहब ने मनाया कैसे, ये समझने वाली बात है। देखिए, एस जयशंकर साहब और मोदी साहब, एनएसए, अजीत डोभाल, जितने भी लोग थे इनकी टीम में, उन्होंने एक बात कहा वर्ल्ड लीडर से। सोचिएगा, जब अभी शेरपा नियुक्त होता है, कभी इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा, G20 में शेरपा लोगों की जब मीटिंग हुई थी ना भाई साहब, पूरे 20 के 20 जो इसमें डेलीगेट्स हैं, तो शेरपा लोगों की मीटिंग में हुआ था कि आम सहमति नहीं बनी थी दिल्ली डिक्लेरेशन पे। मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले तक आम सहमति नहीं बनी थी डिक्लेरेशन में। तो हुआ क्या, कैसे, मनाया कैसे?
सीधे सीधे जयशंकर साहब और मोदी साहब ने कह दिया, देखो भाई युद्ध चलेगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल, कब तक चलेगा कोई पता नहीं। अगर यही काम करना है हर जगह कि एक इतना बड़ा फोरम जिसका आर्थिक मतलब है, जो आर्थिक संबंधों से, ये कोई राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करने का नहीं है। राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करना है, सारी चीजें करनी है तो यूएन चार्टर को फॉलो करो। यूएन चार्टर को तो आप लोगों ने कमजोर कर रखा है, उसमें नए देशों को प्रवेश देते नहीं हो, 5 लोग कुंडली मार करके उस पर बैठे हुए हो। तो सबसे बड़ी बात है कि युद्ध कब तक चलेगा इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब देश बेवकूफ हैं, वो ऐसे आते रहेंगे और आप लोग कहते रहोगे कि नहीं इस पे नहीं होगा सिग्नेचर, उस पे बात नहीं होगी तो ये नहीं होगा, उस पे नहीं होगा तो वो नहीं होगा। बिल्कुल होगा, आगे बढ़िए और शांति के प्रयासों पे काम करिए, इससे बातें और बिगड़ती हैं। क्या मतलब है फिर इतने लोगों का एक जगह जुटने का जब कोई आउटकम ही ना निकल करके आए। इस पे सारे देश एग्री हुए और जहां जहां रूस की निंदा करने की बात लिखी थी सब जगह से वो हटाई गई। 3 बार मात्र यूक्रेन का जिक्र, 4 बार मात्र यूक्रेन का जिक्र किया गया इस पूरे 37 पन्ने के डिक्लेरेशन में, जबकि बाली में लगभग 44-45 बार जिक्र किया गया था यूक्रेन का और कम से कम 50-55 बार रसिया का। सब घटा करके हटा दिया। मोदी साहब ने कहा ये सब नहीं चलेगा भाई, साफ साफ सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, कोई मनमानी नहीं चल रही है कि आप इतने सारे मुद्दे हैं और उसमें केवल रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के बैठ जाएंगे, सारा फोकस उसी पे कर देंगे, बात सारी उसी पे होगी, नहीं होगी तो नहीं आएंगे। ये सब ठीक नहीं है। और रसिया को भी खुश कर दिया कि देख भाई हम प्रेसिडेंसी कर रहे थे, तू मेरा मित्र है और यहाँ पे तेरे खिलाफ कोई बात नहीं हुई। रसिया ने कहा मेरे खिलाफ कोई बात नहीं तो मैं सिग्नेचर करता हूं। चाइना ने भी सिग्नेचर कर दिया, 18 देश और जो थे उन्होंने से, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई तो अमेरिकन कहा नहीं भाई मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, या यूरोप के किसी देश ने कहा मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। बाकी डिनर डिप्लोमेसी ने आपने देखा ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी थी, मोदी जी सबको रिसीव कर रहे थे, राष्ट्रपति जी से मिलवा रहे थे सबको, सब लोग मिल रहे थे। जिस तरीके से ऋषि सुनक मिले, जिस तरीके से अन्य डेलीगेट्स मिले, भारतीय परिधानों में लोग आए थे, वह अपने आप में काबिले तारीफ था, अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। अब बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि वहां AK-47 चलती, वहां लठ लेकर के खड़े रहते, आ भाई इस तरीके से बातें, तो इस तरीके से नहीं होता दोस्तों। ये आलू प्याज टाइप वाले हैं ना जो, वो ऐसे ही सोचते हैं। जब वर्ल्ड लीडर इकट्ठा होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मुद्दों पे आम सहमति। और अगर G20 के जो घोषणा पत्र होता है, जो डिक्लेरेशन होता है, उस पर सिग्नेचर नहीं होते हैं और आम सहमति नहीं बनती है तो माना जाता है कि यह मामला फेल है भाई साहब, इस G20 का कोई मतलब नहीं निकल करके आया। यहां तो भारत ने डबल ट्रिपल जो पिछली बार हुए थे उससे डबल से भी अधिक समझौते करवा दिए, चीजों पे एग्री करवा दिया और घोषणा पत्र पे आम सहमति भी करवा दी। तो ये है बढ़ते भारत की साख, जिसको जलन होती है होती रहे। आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लोगों को प्रेरित करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों को उससे फायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ के साथ सभी से आग्रह रहेगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।